आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव हिम्स के योग सेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। योग बेसिकली एक डिसिप्लिन का नाम है। हम आज के डेट में व्यथित हैं, परेशान हैं। इसका सबसे मुख्य कारण है कि हम लोग प्रकृति के नियम से विरुद्ध जाते हैं, हम इनडिसिप्लिन हैं। देखिए, हमारे पास लगभग 50 से 60 पेशेंट हैं, बट आप देख सकते हैं क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन सीखना नहीं चाहते हैं। आइए हम जो इनडिसिप्लिन है, जो चीज हम लोग मिस कर रहे हैं लाइफ में, उसको यहाँ पे सीखें, उसको जीवन में उतारें और स्वास्थ्य प्राप्त करें। योग उसी डिसिप्लिन को हमारे जीवन में लाने का प्रयास करता है। योग जो शब्द है वो संस्कृत के शब्द युज से बना है, दैट मीन्स जोड़ना। योग किन्हीं दो चीजों को जोड़ता है। योग हमें प्रकृति से जोड़ना सिखाता है, योग हमें अपने आप से जोड़ना सिखाता है, योग हमें अपने परम पिता परमेश्वर ईश देव से जोड़ना सिखाता है। योग हमें इस सृष्टि से, ब्रह्मांड से जोड़ना सिखाता है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा भी जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, सब कुछ मेरे अंदर, मेरे भीतर ही है। योग आपको उससे जोड़ना सिखाता है। हमारे ग्रंथों में योग की परिभाषा योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः के रूप में करी गई है। दैट मीन्स योग हमारे चित्त और वृत्त के बीच में जो अवरोध है उसे श्वासों द्वारा जोड़ता है, एक तार में लाता है। मतलब हम लोग फिजिकली एक जगह पे होते हैं, बट मेंटली हम किसी और जगह होते हैं। हमारा मन कहीं और रहता है, हमारा शरीर कहीं और रहता है। हम कभी भी एक समय पे एक काम नहीं करते हैं। हम यहाँ पे बैठे, लेकिन हमारा मन हो सकता है हमारे घर में, हमारे बच्चों की तरफ, हमारे परिवार की तरफ, या हमारे कमरे में क्या है, कौन है, सामान की तरफ। मतलब मन भटकता रहता है। योग आपको सिखाता है कि किस तरह उस पल को जीना सीखें। आइए योग को अपने जीवन में करें। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इस परम पिता परमेश्वर का मैं अंश हूं। इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो मेरे अंदर है। इस भावना से अपने आंखें बंद करिए, स्पाइन शेप, कंधा रेक्ट, गर्दन सीधी, और आपका ध्यान आपके दोनों भुवों के बीच में, जहां आज्ञा चक्र बिंदी तिलक लगाते हैं, वहां पर रखिए और अपने अंदर झांकने का प्रयास करिए। वो सब कुछ जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, सब कुछ आपके अंदर है। आप इमेजिन करिए कि आप ऐसी स्थिति में, ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां पे केवल आप और केवल आप हैं। शांत, एकदम एकांत जगह पे, विश्व की सबसे ऐसी ऊंची चोटी जहां पे केवल आप हैं और केवल आप हैं, और आपके सामने आपके परम पिता परमेश्वर है। आइए ओम चैंटिंग द्वारा उनका आवाहन करें, उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। 10 बार ओम चैंटिंग करके नाभि से उसका अनुभव करते हैं। ओ ओ
ओ ओ अपने दोनों हाथ अपने माथे अपने सर के पर रखें और उस परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद इस ब्रह्मांड की सृष्टि के सारे एनर्जीज, कॉस्मोस के सारे वेवलेंथ्स, कॉस्मोस की सारी शक्तियां अपने शरीर के अंदर आता हुआ महसूस करें। अपने हथेली द्वारा उसका अभिनंदन करें। ओम चैंटिंग से उसका आह्वान करें। ओ ओ अपने दोनों हथेलियों का घर्षण करें। रब योर हैंड्स। पर्याप्त ऊर्जा का अनुभव करने के बाद जब आपको लगे कि पर्याप्त ऊर्जा आपके दोनों हथेलियों में आ गई है, जो भी शक्ति, जो भी एहसास, जो भी आभास अभी आपने किया, उसे अपने हथेली में महसूस करें और अपने हथेली को अपने चेहरे पर लगाएं। हथेली का पिछला हिस्सा अपने आंखों के ऊपर रखें। हल्का हल्का दबाव देके थोड़ा सा उसको घुमाने की कोशिश करें। अपने हथेली को नीचे की तरफ स्लाइड करें और अपनी उंगलियों को अपने आंखों पर रखें और हल्का सा दबाव, जितना आप सह सकते हैं उस दबाव को देते हुए आंखों को मसाज करें क्लॉकवाइज। अपने आंखों के नीचे हड्डी नुमा एरिया पे एक घर्षण दे, एक मसाज करें। अपने दोनों नाकों को घर्षण करें, नॉस्ट्रिल्स, पर्याप्त प्रेशर देके फिर अपने उंगलियों से अपने गाल का, अपने चीक्स का मसाज करें और अपने पूरे हथेली से अपने पूरे चेहरे का मसाज करें। अपने हथेली को गर्दन के पीछे लेके जाएं, गर्दन का मसाज करें। हमारे दोनों कान, उसके पीछे और आगे उंगली से उसको रब करें। कान को मरोड़िए, मसलिए और स्ट्रेच करिए। ईश्वर ने जो मनुष्य शरीर बनाया है बहुत साइंटिफिक बनाया है। हमारे शरीर में 3 ऐसे अंग हैं, हमारे कान, हमारे दोनों हथेली और हमारे पैर।
इसमें शरीर के सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। आप उन प्रेशर पॉइंट्स को दबा के किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। और अगर आप बीमार नहीं हैं, आप अपने शरीर को एक्टिव रख सकते हैं इन तीनों जगह पे प्रेशर पॉइंट्स दबा के, जिसको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहते हैं। हमारा कान, ईश्वर ने वो अल्ट्रासाउंड लगा के भेजा है। वो शेप है जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते थे। हमारा निचला पोर्शन जो है, ये हमारा माथा, हमारा सर, ये उभरा हुआ हिस्सा हमारा स्पाइन और अन्य शरीर। जब बच्चा कमजोर होता था, पढ़ाई में बदमाशी करता था, हमारे बुजुर्ग टीचर्स वगैरह सब यहाँ पे ही दबाते थे। कारण है इसको एक्टिवेट किया जाता है। यही कारण है कि स्त्रियों में स्पेशली यहाँ पे कान का बाली लगाया जाता है, आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहे। आइए योग के बारीकियों को समझे, योग को अपने जीवन में उतारें और स्वस्थ शरीर प्राप्त करें। दोबारा मैं कहना चाहूंगा, योग बिना डिसिप्लिन के बिल्कुल भी नहीं होता है। हम सब यहां पे आज इकट्ठे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग इनडिसिप्लिन हैं। हम हर काम को बहुत इजी मोड में लेते हैं कि चलता है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे केवल इसी डिसिप्लिन को सीखने के लिए आए हैं। अगर 5:30 बजे का समय है तो आपको 5:20 में यहाँ पे होना चाहिए, मगर नहीं, हम नहीं आते हैं समय पे। हमारे पास बहुत सारे कारण होते हैं, बट हम नहीं आते समय पे। योग में जब आए, योग ना केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बट योग आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आते हैं, आपको स्वच्छ होकर आना है, नहा धो के आइए। देखिए, आप योग के फायदे देखिए। बट अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोग बिना नहाए धोए आते हैं योग में। छोटी छोटी चीजें, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। हम सब लोग योग करते हैं, कई लोग घरों में भी करते हैं। अलग अलग तरीके से आप लोग को योग का नॉलेज अवश्य है, बट उस नॉलेज को और रिफाइन करिए, सही चीज को करना सीखिए, और तब आप देखिए आपके शरीर में बीमारी अगर है तो कैसे जाती है, और नहीं है तो आपको कभी भी बीमारी नहीं आएगी। सर्वप्रथम सबसे पहले हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हमारा जो शरीर है टोटली पूरी तरह से ऑक्सीजन बेस है, श्वास से ही जुड़ा हुआ है। हम कहते हैं ना कि ईश्वर ने हमें सांसें गिनी चुनी दी हैं, तो अगर जो सांसें गिनी चुनी दी हैं, जो चीज भी हमारे पास गिनी चुनी होती है बहुत ही कीमती होती है, और जो चीज कीमती होती है उसको बहुत संभाल के इस्तेमाल करना पड़ता है। हम अक्सर करके जो श्वास लेते हैं वो शॉर्ट ब्रीथ लेते हैं, हम गलत तरीके से सांस लेते हैं। हम अपने लंग्स का लगभग 70% उपयोग ही नहीं करते, मात्र 25 से 30% हमारा लंग्स की कैपेसिटी का हम यूज करते हैं। और यही कारण है कि हमें श्वास संबंधित रोग बहुत बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती है। आइए प्राणायाम में हम ये सीखें कि हमें श्वास को किस तरह लेना है और किस तरह छोड़ना है। श्वासों का महत्व बहुत है हमारे शरीर के अंदर, हमारे सेहत को लेकर। जब आप बहुत खुश होते हैं, जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं, आपकी सांसें बहुत गहरी होती हैं, बहुत लंबी होती हैं। जब आप व्यथित होते हैं, जब आप दुखी होते हैं, आपकी सांसें बहुत शॉर्ट होती हैं और बहुत जल्दी जल्दी आती हैं। हम अपने श्वासों को व्यर्थ गंवाते हैं। जो श्वास है वो हमारे मन का एक कलम है। हम जैसा श्वास लेंगे, हमारे मन में उसी कलम से हमारा भविष्य लिखा जाता है। अगर मैं क्रोधित होऊंगा तो कभी भी मैं अपने भविष्य को सुखमय नहीं बना सकता। अगर मैं बीमार फील करूंगा तो उस मन के श्वासों द्वारा लिखे गए कलम से कभी भी अपने आप को स्वस्थ नहीं कर सकता, अच्छा नहीं कर सकता। यही कहा जाता है इसीलिए कि अच्छा सोचिए अपने बारे में। जब भी आप बोलिए अच्छा बोलिए। जब आप महसूस करें, अच्छा महसूस करें, तो वो मन के अंदर लिखा हुआ कलम श्वासों द्वारा वो आपका भविष्य भी वैसा बनाता है। और इस श्वासों को जब अगर आप ईश्वर के साथ जोड़ दें तो आप श्वास के परम चोटी पे पहुंच जाते हैं। सत्य, चित और आनंद आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप अपने श्वासों के साथ साथ अपने परमपिता परमेश्वर को जोड़ लेते हैं। आइए योग में हम इन चीजों का अभ्यास करें।
प्राणायाम, प्राण शब्द एक एनर्जी, एक शक्ति, एक ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। जब वो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर है तो हम जीवित हैं, जब वो हमारे शरीर में नहीं होती है तो हम निर्जीव कहलाते हैं। उस प्राण के आयाम, उस प्राण का अभ्यास श्वासों द्वारा किया जाना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम में सबसे पहले हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम, देखिए हमारा जो शरीर है, जैसे मैंने अभी कहा, बहुत साइंटिफिक है। ईश्वर ने बहुत साइंटिफिक ये शरीर बनाया। आप जब चाहे, जैसा चाहे, अपने शरीर की स्थिति को आप अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। हम अक्सर करके परिस्थिति के हिसाब से अपनी मनस्थिति को बनाते हैं कि जैसा आसपास का माहौल है हम अपने मन को भी वैसा बना लेते हैं। लेकिन अगर आप मनस्थिति को मजबूत कर लें, आपकी परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। और उस मनस्थिति को मजबूत करने के लिए योग सबसे बड़ा साधन है। सुबह सुबह जब आप उठते हैं, सबसे पहले अपने फिंगर्स को अपने नाक के आगे रख के देखिए कि किस नासिका से, किस नॉस्ट्रिल से ज्यादा वायु आ रहा है। जिस नासिका से ज्यादा वायु आ रहा है, आपकी शरीर की प्रकृति वैसे ही है। हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल्स है वो सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स है वो चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। सर्दियों में हम राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना शुरू करते हैं और गर्मियों में हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना शुरू करते हैं। आइए, जिस भी आसन में आप बैठे हैं, सुख आसन, वज्रासन, पद्मासन, जिस आसन में आप सहज है उस आसन में बैठिए। स्पाइन आपका स्ट्रेट रहे, कंधा इरेक्ट रहे, गर्दन सीधी रहे। अनुलोम विलोम, अपने फिंगर्स का इस तरह एक मुद्रा बनाए, अंगूठे से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक करेंगे और राइट से गहरी लंबी सांस लेंगे। गहरी लंबी सांस जब कहता हूं तो नाभि से उसका अनुभव करें। गहरी लंबी सांस, डीप ब्रीथ। जब अपने गहरी लंबी सांस लिया, फिर कुछ पल के लिए वहां पे ठहरेंगे, उसको कुंभक कहा जाता है। फिर राइट नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक करके लेफ्ट से गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, कुछ पल के लिए ठहरेंगे, उसे रेचक कहा जाता है। फिर अपने लेफ्ट से सांस लिया, कुंभक, और राइट से सांस छोड़ा, रेचक। मैं क्या करता हूं, मैं अपना अनुभव बताऊंगा, आप अपना अपना अनुभव अपने साथ उसको जोड़ सकते हैं कि मैं जब सांस लेता हूं और कुछ पल के लिए ठहरता हूं, उस बीच में पूरा गायत्री मंत्र पढ़ लेता हूं, तो मुझे काउंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मेरा योग के साथ साथ मेरा अध्यात्म दोनों होता है। मैंने सांस लिया, सांस को होल्ड किया, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। फिर सांस छोड़ा, फिर मैंने मंत्र उच्चारण कर लिया, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। फिर तो मेरे को जब मैं सांस रोक रहा हूं तो मुझको कॉन्शियसली उसको रोकना नहीं पड़ रहा, मैं एक मंत्र। और जब आप मंत्र के साथ साथ योग श्वासों का अभ्यास करते हैं, एक समय के बाद बहुत सहज रूप से आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप सांस ले रहे हैं और मंत्र उच्चारण चल रहा है। जिस दिन आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे, आपकी श्वास लंबी होती चली जाएगी, कोई भी बीमारी आपके शरीर में वो खत्म होता चला जाएगा। तो आइए इसका 10 बार अभ्यास करें। राइट से लेना सांस, रुकना है, कुंभक, लेफ्ट से छोड़ना है, रुकना है, रेचक, फिर लेफ्ट से लेना है, कुंभक, और राइट से छोड़ना है, रेचक। ये एक चक्र हुआ। आइए से 10 चक्र का अभ्यास करें। आप ध्यान रखें, आपका हथेली आपके नाक के आगे बिल्कुल भी नहीं आएगा, अदरवाइज आपका ही श्वास आपके हथेली से टकरा के आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। आपका हथेली आपके नाक के ऊपर हो, स्पाइन स्ट्रेट हो, कंधा डायरेक्ट, और इस अभ्यास को करेंगे। जब आप सांस लेते हैं, आपका पेट आगे की तरफ फूलता है। जब आप सांस छोड़ते हैं, आपका पेट अंदर की तरफ जाता है। नाभि से इसका अभ्यास करें, इसको महसूस करें।
देखिए, योग इसको हमेशा अभ्यास कहा जाता है। इसको आपको बार बार करना ही पड़ेगा। अगर आप एक दो बार, पांच बार, 10 बार करके आप बोर हो जाते हैं तो आपको स्वास्थ्य लाभ उतना नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे समय की कमी के कारण हम 5 से 10 बार करते हैं, मगर जब आप घर जाते हैं इसको मिनिमम 50 10 से स्टार्ट करिए और इसको बढ़ाते बढ़ाते 100 बार जाइए। आप 50 बार या 100 बार घर में तभी कर पाएंगे जब यहाँ पे आप अभ्यास करेंगे। यहाँ पे आप 5 10 10 बार करके आप अगले अभ्यास का इंतजार करने लगते हैं, तो आप विश्वास करिए, अगर आप यहाँ पे अपने मन को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो घर में तो कोई भी आपको बताने वाला भी नहीं होगा। यहाँ पे आप आए हैं, अभ्यास करिए। हमें 50 से 60 एक्सरसाइजेस नहीं करने हैं, मात्र 5 से 10 अभ्यास करिए, मगर उसको अभ्यास करिए, अपने जीवन में उतारिए। जब तक मैं आपको नहीं कहूं कि अगले अभ्यास पे चलिए, आप करते रहिए। आप किस चीज का वेट करते हैं? आप रुक जाते हैं। मैंने आपको कहा ही नहीं कि आप रुकिए, है ना? अभ्यास करते रहा करिए। जब आप अभ्यास करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको सही या गलत तरीका पता लगेगा। मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, उसको अभ्यास करिए कि जब आप सांस लेते हैं आपका पेट आगे की तरफ जाना चाहिए, जब सांस छोड़ते हैं पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। डीप बेली ब्रीदिंग का अभ्यास करिए, क्योंकि 99% केसेस में हम सांस गलत तरीके से लेते हैं। आप अभ्यास करिए इसका कि जब आप श्वास ले रहे हैं आपका पेट आगे की तरफ जा रहा है, जब श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर की तरफ जा रहा है। इस अभ्यास को यहाँ पे करिए, तभी आप घर में जाके इसको सही स्थिति से सही तरीके से कर पाएंगे। यथास्थिति गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। जब हम गहरी लंबी सांस लेना कहते हैं और गहरी लंबी सांस छोड़ना कहते हैं, यानी कि नाभि से आप उसका अनुभव करिए। डीप बेली ब्रीथिंग, जब आप सांस ले रहे हैं पेट आगे की तरफ जा रहा है क्योंकि कुछ भर रहा है शरीर के अंदर। जब आप सांस छोड़ते हैं तो कोशिश करें आपका नाभि आपके पेट से टच करे, अंदर की तरफ जाए। आप अपने आप को एकदम खाली कर दीजिए जब सांस छोड़ते हैं। इस चीज का अभ्यास करिए, डीप बेली ब्रीथिंग। भरपूर सांस लेना है और भरपूर सांस को छोड़ना है। किस बात की जल्दी है? क्यों जल्दी जल्दी सांस लेना? गहरी और लंबी सांस लीजिए। जितना आप गहरी और लंबी सांस लेंगे, आप देखिए उतना आपका मन शांत होता है, उतना आपकी जो परिस्थिति है वो आपके नियंत्रण में आती है, सांसें आपके नियंत्रण में आता है। इसका अभ्यास करिए। आइए अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे और अगला अभ्यास है नाड़ी शोधन क्रिया। नाड़ी शोधन, ये नाम से ही अपने आप को व्याख्या कर रही है कि हम अपने शरीर के असंख्य नाड़ियों को शुद्ध करते हैं। लाखों लाखों फाइन कैपिलरीज नाड़ियां होती हैं हमारे शरीर में। हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों से, डाइजेशन के सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली हमारे उन फाइन कैपिलरीज में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, एक अवरोध आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उन नाड़ियों से हमारे ऑर्गन्स और हमारा पूरा शरीर में ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाते हैं। आज हम यहाँ पे एकत्रित हैं, किसी न किसी नाड़ियों से कोई ना कोई आपका अंग ब्लॉक हो गया है। ब्लॉक मतलब जिस अंग में, जिस सेल्स में वायु रूप श्वास नहीं जाता है, वो अंग धीरे धीरे बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। हमारा ब्लड, हमारा खून ना केवल न्यूट्रिशन को ले जाता है बट उस फ्रेश एयर, उस ऑक्सीजन को भी ले जाता है। हर सेल में छोटे छोटे जो आखिरी हिस्सा हमारे सेल बॉडी का सेल्स वहां तक लेके जाता है। जिस सेल्स में उस ब्लड का फ्लो बाधित हो जाता है, रुक जाता है, वो सेल धीरे धीरे बीमार पड़ता है। तो हम योग में भरपूर तरीके से श्वास इसीलिए लेते हैं कि आपके पूरे शरीर में हर उस अंग तक फ्रेश वायु, उसके साथ ऑक्सीजन की प्रवाह बढ़ जाए। तो नाड़ी शोधन क्रिया वो अभ्यास है जिसे हम अपने शरीर के फाइन कैपिलरीज को डिटॉक्स करने का प्रोसेस करते हैं। अगेन इसमें अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक करेंगे और राइट से गहरी लंबी सांस लेंगे, कुंभक, और राइट से ही गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, रेचक। तो राइट को ब्लॉक करके लेफ्ट से गहरी लंबी सांस लेंगे, कुंभक, और लेफ्ट से ही गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, रेचक। ये एक चक्र हुआ। आइए ऐसे 10 चक्र का अभ्यास करें।
यथास्थिति गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। श्वासों को अपने नियंत्रण में लाइए। शरीर को सहज करिए। जो कुछ भी आपने अपने अभी अभी अभ्यास किया उसको महसूस करिए। सहज रूप से अपने मन में, अपने हृदय में उसको धारण करिए। गहरी लंबी सांस, गहरी लंबी सांस छोड़िए। कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि हमारे स्वयं के साथ या हमारे परिवार में, हमारे मित्रगणों में या हमारे प्रेजेंस में किसी का बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ऊपर वाला 200 के ऊपर, नीचे वाला 100 125 पहुंच जाता है। पल्सेस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। हम पैनिक हो जाते हैं और तुरंत किसी दवाई या डॉक्टर या हॉस्पिटल की तरफ हमारा रुख होता है। आइए सीखें कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में हम अपने शरीर को, अपने श्वासों को किस तरह अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। एटलीस्ट आप उस व्यक्ति का इतना मदद कर सकते हैं कि हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ले जाने तक आप उसको रिवाइव कर सकते हैं। नाड़ी शुद्धि क्रिया। नाड़ी शुद्धि क्रिया, हल्का सा प्रोन पोजीशन, यानी कि हल्का सा आगे की तरफ झुक के बैठेंगे और अपने राइट नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक करके लेफ्ट से गहरी लंबी सांस लेना है और मुंह से सीटी बजाते छोड़ना है। प्रोन पोजीशन यानी कि हल्का आगे की तरफ झुक के बैठना। देखिए, सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी पक्षी हैं, सब लोग हाथ और पैर के ऊपर चलते हैं। उनका हृदय जमीन की तरफ होता है, उनका लंग्स खुला होता है। केवल मनुष्य ऐसा जीव है जो अपने पीठ के ऊपर सोता है। जब भी कभी व्यथित, बीमार या परेशान होता है, अपने पीठ के ऊपर लेटता है। एक तो वैसे ही हम लोग लंग्स का 70% कैपेसिटी का यूटिलाइज नहीं करते हैं। जब हम अपने पीठ के ऊपर लेटते हैं, हमारे लंग्स के ऊपर हमारे हार्ट का एक दबाव आना शुरू होता है और उसकी कैपेसिटी और पुअर होती चली जाती है। जब हम प्रोन पोजीशन में बैठते या लेटते, यानी कि आगे की तरफ झुक के बैठते हैं या लेटते हैं, हमारा हार्ट आगे की तरफ खिंच जाता है, लंग्स ओपन हो जाता है, हमारी जो सांसें अवरुद्ध हो रही है, सांस जो फूल रहा है वो खुल के आना शुरू हो जाता है। तो प्रोन पोजीशन में बैठना है, राइट नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक करना है, लेफ्ट से गहरी लंबी सांस लेना है और मुंह से सीटी बजाते हुए छोड़ना है। आपका जब बीपी बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, आप अपना बीपी नोट करिए और इस अभ्यास को करिए मात्र 20 से 25 मिनट, और उसके बाद आप दोबारा बीपी चेक करिए। आप देखिए चेंजेस आपके प्रत्यक्ष आपके सामने होगा। हिम्स हॉस्पिटल का एक वर्कशॉप है जहां पे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमारा सीखने का पर्पस केवल है कि हम एज ए हेल्थ एम्बेसडर अपने समाज में जाएं और हमारे साथ या हमारे परिवार में या हमारे प्रेजेंस में कभी किसी की तबीयत खराब हो तो मैं कैसे एक सार्थक रोल अदा कर सकता हूं, मैं ऐसा क्या पॉजिटिव कर सकता हूं उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। यही कारण है कि हम डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे टिप्स शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो जब किसी का बीपी बहुत ज्यादा हाई हो, बीपी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा हो, पल्सेस बहुत ज्यादा हाई हो, मन बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा हो, सांसें बहुत ज्यादा फूल रही हो, आप नाड़ी शुद्धि क्रिया का अभ्यास करिए।
यथास्थिति गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। अपनी श्वासों को व्यवस्थित करिए, शरीर को सहज करिए। और आइए एक और अभ्यास, एक और टिप्स शेयर करता हूं। देखिए, एक समय था जब हम सबके घरों में शंख हुआ करता था, हम लोग शंख बजाते थे। धीरे 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 अनफॉर्चुनेटली वो शंख हमारे घरों से निकलता निकलता मंदिरों तक गया, और आज के डेट में मंदिरों में भी उसका ज्यादा अभ्यास नहीं होता है। शंख, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, बट शंख हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, ना केवल लंग्स बट शरीर के हर ऑर्गन्स के लिए शंख एक शानदार, एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। शंख हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जिन्हें भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आता, बेचैनी होती है, मन बहुत ज्यादा घबरा होता है, बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, हाई या लो, शंख एक शानदार अभ्यास है। जब आप शंख बजाते हैं, आपका ना केवल शरीर पर, आपका मन, आपका मस्तिष्क स्वस्थ होता चला जाता है। शंख आपके शरीर के आसपास जो औराज हैं, जो चक्रास हैं, उसको भी करेक्ट करता है। हम बीमार तब पड़ते हैं जब हमारे शरीर के आसपास का जो औरा है, जो आभा मंडल है, वो डिस्टर्ब होता है, उसका बैलेंस खराब होता है, तब बीमारी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। शंख उस औरास को भी करेक्ट करता है, उस चक्रास को भी करेक्ट करता है। जो हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रास हैं, जो कुंडली जागृत के बारे में हम बात करते हैं, शंख उसको भी एक्टिवेट करता है। बट यहां तक ही नहीं, शंख हमारे आसपास जो बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं, उसको भी किल करता है। हमने अपने धरोहर को, हमने अपने नॉलेज को नहीं सहेज के रखा, फॉरेनर्स ने इस पर रिसर्च किया, स्टडी किया, अब वो हमें इसके बारे में, इसके फायदे बताते हैं। शंख के बारे में जर्मन्स ने रिसर्च किया और उन्होंने इसके बारे में अनेकों पेपर्स एंड आर्टिकल्स लिखे, और उनको उन्होंने हमें वेसलवा मेनरोव के नाम से बताया। वेसलवा मेनरोव। अपने फिंगर्स को क्रॉस करिए, टाइट मुट्ठी बांधिए, पीछे से बिल्कुल भी गैप ना हो, प्रोन पोजीशन में बैठिए, गहरी लंबी सांस भरते हुए अंदर सांस फूकना। देखिए, मात्र 20 से 25 बार जब आप ये अभ्यास करते हैं, आपका जो सांस बहुत ज्यादा फूल रहा था, मन बहुत ज्यादा व्यथित था, बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा, चाहे हाई हो या लो हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम जिन्हें, डिप्रेशन की प्रॉब्लम जिन्हें नींद नहीं आता, आप जब वेसलवा मेनरोव का अभ्यास करते हैं, आपका नियंत्रण आपके शरीर पे, आपके श्वासों पे, आपकी स्थिति पे तुरंत आना शुरू हो जाता है। जब कभी भी 24 घंटे में जब आपको समय मिले, जब आपका शरीर अस्वस्थ फील हो, या आप केवल अभ्यास भी करना चाहते हैं, वेसलवा मेनरोव का प्रैक्टिस करें। अगर आपका पास शंख है तो बहुत शानदार है, लेकिन इन केस आपके पास शंख नहीं है तो आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। हमारे नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट में जहां पे हट है, वहां पे शंख अवेलेबल है। अपना समय निकालिए, जाइए और उसको बजाइए। वहां पे जो थेरेपिस्ट हैं वो आपकी मदद करेंगे इसको सीखने के लिए। इसका अभ्यास जितनी बार आप बार बार करेंगे, आप देखिए आपके आंखों के सामने एक रोशनी सी आ जाती है, एक ब्राइटनेस आ जाती है, आपके सारे ऑर्गन्स एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं, बहुत आप फ्रेश फील करना शुरू करते हैं, बहुत लाइट फील करना शुरू करते हैं। किसी भी बीमारी में, चाहे आपको 5th स्टेज तक का कैंसर ही क्यों ना हो, अगर आप शंख बजाते हैं, आप देखिए उसका महत्व। कुछ चीजों को केवल महसूस किया जा सकता है, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। शंख एक ऐसा अभ्यास है, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, आप शंख बजाइए और उसके अनुभव को लीजिए, उसके फायदे को देखिए। ग्रेट। सहज होइए, गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। अपने श्वासों को अपने नियंत्रण में लाइए और हम अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। अगला अभ्यास कपालभाति क्रिया।
कपाल शब्द हमारे मस्तिष्क, हमारे ब्रेन, हमारे खोपड़ी से लेकर इसको कपाल कहा जाता है। मॉडर्न साइंस ने भी माना कि ब्रेन जब काम करना बंद करता है, यानी कि ब्रेन डेथ इज फाइनल डेथ, यानी कि ब्रेन हमारा जो है, मस्तिष्क जो हमारा है, वो आखिरी पल तक शरीर को रिवाइव करने की कोशिश करता है, और शरीर को रिवाइव करने का एकमात्र साधन उसके पास श्वास होता है। वो श्वास जब तक आपके शरीर के अंदर है तब तक आप जीवित हैं। जिस पल आपने श्वास नहीं लिया, आप निर्जीव, आप मृत कहलाते हैं। जिस तरह हम अपने घरों में कैश या अनाज का जमावड़ा रखते हैं कि वक्त बेवक्त जाने अनजाने में कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, वैसे ही जैसे हमारे शरीर में हमारे ईश्वर ने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि वक्त बेवक्त कभी भी आपको उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, प्राणवायु की, श्वासों की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे मैं यहाँ पे बैठा और अचानक सांप आ जाए, मुझे भागना पड़ेगा, या किसी भी अन्य काम के लिए कि किसी की कोई तबियत खराब है, मैं दौड़ के उसकी मदद करने के लिए, तो जो मैं अचानक करता हूँ काम, उसके लिए वो रिजर्व अमाउंट में पड़ा हुआ वो प्राणवायु जो ईश्वर ने एक रिजर्व अमाउंट में आपके पास रखा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय सब कुछ फ्रेश अवेलेबल है, तो उस बासी वायु को बाहर निकालना और फ्रेश को अंदर लेने का ही अभ्यास है कपालभाति क्रिया। ये आपका अनुभव आपके नाभि से हो, कंधा स्ट्रेट, स्पाइन सीधा, और केवल नाभि से उसका अनुभव करिए। जैसे हम छींक मारते हैं, जिन्हें ऐसे अभ्यास नहीं है वो अपने हथेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाभि की तरफ रखें और अंदर की तरफ पुश करना है, ऊपर की तरफ नहीं। जब धीरे धीरे आप सहज हो जाएं ये अभ्यास करने के लिए, तब इसको एपिसोड्स के हिसाब से करना शुरू करिए कि जैसे मैंने 15 बार ये अभ्यास किया, फिर मैं एक दो पल के लिए ठहरा, फिर मैंने 15 बार किया, फिर मैं कुछ पल के लिए ठहरा, फिर मैं 15, ऐसे 4 से 5 एपिसोड धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 10 एपिसोड तक जाइए। अपने अंदर के जो बासी पड़े श्वास को बाहर ढकेलिए, जो फ्रेश है वो स्वतः ही आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। आपके हर ऑर्गन में जितने भी बासी वायु पड़ा है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। जब वो बासी निकल गया तो फ्रेश स्वतः ही अपने आप अंदर रश करना शुरू हो जाता है। इस अभ्यास को अवश्य करिए। इसमें स्पीड की कोई भी आवश्यकता नहीं, आप धीरे धीरे बैठे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि मेरी किडनी वीक है, कहीं मैं झटका दूंगा और किडनी टूट के कहीं गिर ना जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका कोई भी ऑर्गन इतना अस्वस्थ नहीं, इतना कमजोर नहीं कि आप थोड़ा सा ऐसे करेंगे और वो टूट के पके हुए आम की तरह गिर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप इस अभ्यास को करिए, आराम आराम से करिए, बिल्कुल भी झटका मत दीजिए, अनलेस अनटिल धीरे धीरे आपका अभ्यास होता चला जाए और आप सहज महसूस करना शुरू करें, तब आप उसकी स्पीड पे काम कर सकते हैं। आप आराम आराम से इस तरह अभ्यास करते चलिए। आप देखिए एकदम ब्राइटनेस आ जाती है आपके पूरे शरीर के अंदर, एक आपके आंखों में एक रोशनी ट्रेवल करनी शुरू होती है, बहुत लाइट फील करना शुरू करते हैं, एक फ्रेशनेस आ जाती है आपके पूरे शरीर के अंदर। तो कपाल भाती क्रिया आप अपने शरीर के अंदर फ्रेश वायु की प्रवाह को बढ़ाते हैं। हम कभी भी ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते, हम हमेशा एयर वायु इनहेल करते हैं। उस हवा के अंदर ऑक्सीजन एक पार्ट है, अन्य गैसेस भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें वायु के रूप में आता है। हम श्वास केवल नाक से नहीं लेते, हम श्वास पूरी स्किन से लेते हैं। यही कारण है कहा जाता है कि योग में जब आए अच्छी तरह से साफ सुथरा होके स्किन को साफ करके आइए नहा धो के, तब आप योग के फायदे को अनुभव कर सकते हैं। यथास्थिति गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए।
और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। अगला अभ्यास भ्रस्तिका प्राणायाम। देखिए, योग हमने अलग अलग जीव जंतु से, प्राणी से, पक्षियों से, कीड़े मकोड़ों से और इंसानों के भी कुछ अच्छे आदतों से सीखा है। भ्रस्तिका प्राणायाम उन्हीं में से एक अभ्यास है। जिस तरह हमने देखा होगा या सुना होगा या पढ़ा होगा कि लोहार एक अभ्यास करता है और जिससे सामने पड़ा हुआ जो कोयला है और जो लोहा है वो तक गल जाता है। वो जिस फुकरी का इस्तेमाल करता है, जैसे हम लोग गांव में अपने चूल्हे को जलाने के लिए पंखे का इस्तेमाल करते हैं, फुकरी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे हमारा लंग्स पंखे का काम करता है। हमारे नाभि के नीचे एक अग्नि होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। वो अग्नि जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे भोजन को पचाने के लिए, वो अग्नि रिस्पॉन्सिबल है हमारे अधपके भोजन और मल को पचाने के लिए। वो अग्नि रिस्पॉन्सिबल है हमारे हर ऑर्गन को, हर सेल्स को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए। हम सब यहाँ पे करते थे क्योंकि हमारा वो अग्नि धीरे धीरे मंद पड़ती चलेगी। आइए इस अभ्यास को करें और इस अपने जठराग्नि को और प्रज्वलित करें। जिनका हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, जिनका फिस्टुला लगा है, जिनका बीपी बहुत ज्यादा हाई है, अनियंत्रित है, वो इसको अवॉइड करेंगे, अन्यथा बाकी सब लोग कर सकते हैं। जिन्हें सर्वाइकल, शोल्डर या लो बैक की पेन है वो सेकंड स्टेप से करेंगे, अन्यथा बाकी सब अपने हथेली को शोल्डर पे लाएं और श्वास भरते ऊपर मुट्ठी बंद करके नीचे। जिन्हें भी सर्वाइकल, शोल्डर की पेन है वो इस तरह। स्पेशली किडनी पेशेंट्स जिन्हें मौसम के हल्के से बदलाव से ठंड लगने लगती है, कपकपी आने लगती है और आपको कंबल, रजाई या हीटर की आवश्यकता पड़ती है, अगर आप भ्रस्तिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, आप देखिए मात्र 5 मिनट में आपके शरीर इतना वार्म हो जाता है, आपका पसीना टपकने लगता है। अब देखिए हिमालय पर्वत में, हिमालय पहाड़ पे जहां पर किलोमीटर तक बर्फ ही बर्फ होता है, वो ऋषि मुनि, वो साधक, वो साधु संत बेर मिनिमम कम से कम कपड़े में वहां पे योग करते हैं या अभ्यास करते हैं या तपस्या करते हैं। क्या उन्हें उस मौसम की मार नहीं लगती? अवश्य लगती है, मगर योग से उन्होंने अपने शरीर को इतना साध लिया है कि उस बर्फ में भी उनके पसीना आता है। उनमें से भ्रस्तिका प्राणायाम एक अभ्यास है। तो जब कभी भी आपको ठंड महसूस हो, जब कभी आप लो फील करें, जब आपको लगे कि मन बहुत बेचैन हो रहा है, आप भ्रस्तिका प्राणायाम का अभ्यास करिए। देखिए मात्र कुछ पल में ही आपकी स्थिति आपके नियंत्रण में आ जाती है। ग्रेट। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। सहज होइए, अपने श्वासों को नियंत्रण में लाइए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी या इसे गुंजन भी कहा जाता है। यह अभ्यास हम लोग ने भंवरे से सीखा है। भंवरा जो फूल के ऊपर गुंजन या मंडराता है और एक हमिंग साउंड क्रिएट करता है, वही अभ्यास हमने सीखा है। स्पाइन स्ट्रेट, कंधा रेक्ट, गर्दन सीधी, आंखें बंद, आपका ध्यान आपके दोनों भौं के बीच में। हमारा जो शरीर है पंच तत्व का बना है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चित्र, जल, पावन, गगन, समीरा, यही पांचों मिले बने शरीर। इन पांचों तत्वों को अपने चेहरे पे महसूस करिए। अंगूठे से आपका कान, फिंगर आपके भौं पे, आंख पे, नॉस्ट्रिल्स पे और होंठ पे, हल्का सा गर्दन ऊपर उठाइए। गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस को भरिए और होल्ड करना है। तब आप सांस ना ले रहे ना छोड़ रहे, होल्ड करना है और मुंह को बंद करके ओम का उच्चारण या करेंगे। देखिए जिस तरह हम अपने घर में
कपड़ा धोने के बाद कपड़े को झटकते हैं, झटकने से कपड़े की सारी गंदगी टॉक्सिन्स निकल जाती है। वैसे ही जब हम ये वाइब्रेशन करते हैं, हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, हमारे मस्तिष्क का जो भी स्ट्रेस है टॉक्सिन से वो रिलीज होता है। योग ना केवल आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, योग आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है। तो जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, जिन्हें भी अनिद्रा की दिक्कत है, नींद नहीं आती रात को, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, बीपी अनियंत्रित रहता है, हर टाइम उनका ब्रेन चलता रहता है, स्विच ऑफ नहीं होता, हर टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। जब आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, आपका मन बहुत शांत हो जाता है, आपके सांसें आपके नियंत्रण में आ जाती हैं, आपका जो परिस्थिति आपके अनियंत्रण में है वो आपके नियंत्रण में आना शुरू हो जाता है। आप बहुत शांत फील करते हैं, आप बहुत लाइट फील करते हैं जब आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इससे अधिक इसका अभ्यास करिए, ज्यादा से ज्यादा इसका अभ्यास करिए। अगर आप मेंटली फिट हैं तो शरीर अपने आप फिट होना शुरू हो जाता है, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है, आपका अपने प्रति जो व्यू है वो और पॉजिटिव होता चला जाता है। एक वाइब्रेशन को अनुभव करिए। जब आप ये भ्रामरी प्राणायाम करते एक वाइब्रेशन हो तो आपके कान में, आपके पूरे चीक्स में, आपके गाल में एक वाइब्रेशन, एक कंपन होना शुरू होता है। उस कंपन से पूरा जो टॉक्सिन्स है शरीर का और ब्रेन का निकलता चला जाता है। आप इसको तभी महसूस कर पाएंगे जब आप इसको करेंगे। आइए एक बार एक साथ करेंगे। ग्रेट। यथास्थिति अपने श्वासों को नियंत्रित करिए, सहज होइए। हम लोग ने अभी अब जो कुछ भी हमने अभ्यास किया प्राणायाम में, बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि मेरी बीमारी के लिए कौन सा अभ्यास बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो किडनी के पेशेंट्स हैं या लिवर के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, सब ये जानने में इच्छुक होते हैं कि हमें कौन सा योग करना चाहिए बीमारी को ठीक करने के लिए। प्राकृतिक चिकित्सा में, आयुर्वेद में हम शरीर को एक अंग मानते हैं। हम अगर श्वास लेते हैं वो पूरे शरीर में प्रवेश करता है। आप किसी भी बीमारी से क्यों न ग्रसित हो, आपको प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। स्पेशली अनुलोम विलोम मस्ट टू डू अभ्यास में आता है। कपालभाति क्रिया मस्ट टू डू एंड भ्रामरी, ये तीन अभ्यास अगर आप आधा आधा घंटा डेली करना शुरू करते हैं, आप देखिए कैसे आप स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिसीज और डिसऑर्डर्स। चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे 5th स्टेज तक की कैंसर हो, डायबिटीज हो या अन्य बीमारी, ये तीन अभ्यास हर किसी को करना चाहिए, मगर कम से कम आधा आधा घंटा या 100 बार एटलीस्ट करिए। कोई बात नहीं, अभ्यास है, धीरे 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 इसको बढ़ाइए। आज 10 बार किया, कल इसको 15 बार करिए, फिर 20, 25, 30, बढ़ाते 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 अब 100 बार जाइए। आप देखिए कैसे आपके शरीर के अंदर अमूल चूल परिवर्तन आपके स्वास्थ्य में आना शुरू होता है। दुनिया भर की दवाइयां अपनी जगह पे, योग अपनी जगह पे। आइए प्राणायाम के बाद अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। सूक्ष्म क्रियाएं। सूक्ष्म क्रियाएं, हम अपने सारे जॉइंट्स की मूवमेंट्स को रिएक्टिवेट करेंगे। आज का जो समय है बहुत टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है, सब कुछ हमारे अंगूठे पे आके रुक गया है, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे रिमोट कंट्रोल हो। यही कारण है कि बहुत अर्ली स्टेज में हड्डी रिलेटेड आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स आने लगी। छोटे छोटे बच्चों में
ये रोग आना शुरू। कारण क्या है? हमारा गलत आहार विहार और व्यवहार। हम अपने शरीर के जॉइंट्स को मूव ही नहीं कर पाते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, पेन तक नहीं पकड़ पाते हैं, लिखना और साइन करना तो बहुत दूर है। आइए अपने हाथ को स्ट्रेट रखें और हथेली का मूवमेंट अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। केवल हथेली, हाथ को ऐसे से बिल्कुल मत करें, केवल हथेली का है, हाथ नहीं हिलना चाहिए, हाथ स्ट्रेट, केवल आपके हथेली का है, हाथ को मत हिलाइएगा, हथेली का मूवमेंट है। साइड, मुट्ठी बंद करिए खोलिए, बंद करिए खोलिए, जितना स्ट्रेच करके खोलें, जितना स्ट्रेच करके बंद करें, टाइट, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए इसका, बार बार जल्दी 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 करिए। आप देखिए मात्र 1 या 2 मिनट के अंदर हमारे पूरे नसों में खिंचाव शुरू हो जाता है, जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है। कारण क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। विश्वास करिए, अभी ये जो दर्द हो रहा है बहुत अच्छा है। उस स्थिति को आप सोचिए कि एक ऐसा समय आ जाएगा जब आप अपना हथेली हिला ही नहीं पाएंगे, सारे जगह पे स्वेलिंग हो चुका होगा। विश्वास करिए, दुनिया में ऐसी कोई दवाई बनी नहीं है जो आपके उस स्थिति को ठीक कर दे। उस स्थिति को अवॉइड करने के लिए अभी अगर आपका दर्द हो रहा है, बहुत अच्छा है, अपने जॉइंट्स को रिएक्टिवेट करिए। अगर आपको पेन होता है, आप गर्म पानी में नमक फिटकरी डाल के टकोर करके ठीक कर लीजिए। लेकिन एक बार ये जॉइंट स्वेल कर गए, एक बार अर्थराइटिस हो गया, तो उस स्थिति से वापस आना बहुत मुश्किल होता है, और उस दर्द को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अभी जो दर्द हो रहा है बहुत अच्छा है। राइट, अपने फिंगर्स को अपने शोल्डर पर रखिए और जीरो बनाने का अभ्यास करें। जीरो, एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स इसका एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके सर्वाइकल, शोल्डर एंड स्पाइन के जॉइंट्स के मूवमेंट्स के लिए बहुत शानदार अभ्यास है। जब आप क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स करते हैं, यहां पे आप मूवमेंट्स को महसूस कर सकते हैं। स्ट्रेच करिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये था स्थिति। श्वासों को अपने नियंत्रण में लाइए, गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। अपने अपने स्थानों में लेट जाइए। शवासन, जो शव शब्द है वो मृत देह से लिया गया है। अपने शरीर का सारा वजन इस धरती पे छोड़ दीजिए, सारा स्ट्रेस, सारी चिंताएं इस धरती पे छोड़ते चले जाएंगी। अब हम लोग लेटे लेटे ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन, अपने दोनों फिंगर्स को क्रॉस करिए और सर के पीछे की तरफ ले जाके स्ट्रेच करिए। इस तरह स्ट्रेच करिए, पैर को आगे की तरफ खींचिए और हथेली को पीछे की तरफ खींचिए। गहरी लंबी सांस भरते हुए सांस को होल्ड करना है और एक खींचाव दे रहा है। 5 बार इसका अभ्यास करिए। ये मोबाइल कौन चला रहा है? ये इधर आइए, किसके साथ है आप? ये मोबाइल चला रहे हैं? आप मोबाइल क्यों चला रहे हैं?
आपको नहीं करना, आप ऊपर जाइए। आपको नहीं करना, ऊपर जाइए। आपको कमजोरी है तो मोबाइल क्यों चला रहे इस टाइम? थोड़ा कल का इस्तेमाल करा करिए। देखा करो बेटा, टोका करो। ग्रेट। तो ये ताड़ासन है। आप अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। देखिए, रात को भोजन करने के बाद मैक्सिमम जो ब्लड है वो आपके पेट उदर के पास आके रुकता है भोजन को पचाने के लिए। देखिए, जितने भी जीव जंतु सुबह उठते हैं वो अंगड़ाई लेते हैं, है ना, स्ट्रेच करते हैं। अंगड़ाई लेने से आपका ब्लड का सर्कुलेशन आपके पूरे शरीर में वापस नियंत्रित हो जाता है, दौड़ जाता है। तो जब आप ये अंगड़ाई लेते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, आपका पूरा ब्लड आपके पूरे शरीर में व्यवस्थित हो जाता है। क्योंकि पेट लगभग 5-5.5 लीटर जो ब्लड होता है उसमें से 70% ब्लड आपके पेट में आके रुकता है। जब आप सुबह उठ के स्ट्रेच करते हैं, ताड़ करते हैं, आपके पूरे न्यूरोमस्कुलर्स जो कंप्रेशन हैं, जो खिंचाव आ गया आपके, वो भी ठीक होता है। आपका ब्लड का फ्लो आपके पूरे शरीर में नियंत्रित हो जाता है। ग्रेट। वापस यथास्थिति में आएंगे। आइए अब कुछ अभ्यास हम लोग लेटे लेटे ही करें। सर्वप्रथम हम लोग करेंगे पवन मुक्त आसन। अपने दोनों पैरों को सटाइए, आपस में जोड़िए, दोनों पैर को जोड़िए आपस में। ऐसे पहले मैंने मोड़ने के लिए नहीं कहा, जोड़ने के लिए बोला है, राइट। अब 90 डिग्री कोण में दोनों पैर को ऊपर लेके जाइए, 90 डिग्री के, और हथेली से अपने पैर को सपोर्ट करिए, या 90 डिग्री के कोण में, और जितना ऊपर लेके जा सकते हैं, या ऐसे। ठीक है। अब अपने घुटने को मोड़िए, घुटने को मोड़िए और हथेली से घुटने को पकड़िए। यस, एग्जैक्टली। और कोशिश करिए आपका चिन्ह आपका आपके नी से टच करे, चिन्ह आपके नी से टच करे, आपका जो ठोड़ी है चिन्ह आपके नी से टच करे। ये पवन मुक्त आसन है, राइट। वापस करेंगे हम लोग जैसी स्थिति में, तो वापस शवासन में आइए, दोबारा हम लोग प्रयास करते हैं। दोबारा पैर जैसे स्थिति में लेटे, शवासन में लेटे, ठीक है। फिर से हम लोग दोनों पैर को 90 डिग्री के कोण में लेके जाएंगे, घुटने को मोड़ेंगे, दोनों हथेली से घुटने को पकड़ के चेस्ट की तरफ खींचेंगे और कोशिश करेंगे हमारी ठोड़ी, हमारा चिन्ह हमारे नी से टच हो। ये आपका पवन मुक्त आसन कंप्लीट होता है। हम आज बीमार है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे शरीर में जो फंसा हुआ वायु है, गैस है, वो रिलीज नहीं हो पाता है, जो हमारी बीमारी का बहुत बड़ा एक कारण बनता है। पवन मुक्त आसन एक ऐसा अभ्यास है, जब इस अभ्यास से हम अपने शरीर के, हमारे जॉइंट्स के अंदर फंसे हुए उस वायु को मुक्त करते हैं। आप किसी भी बीमारी से क्यों ना ग्रसित हो, उस बीमारी का कारण ही आपके शरीर के अंदर फंसा हुआ या बनता हुआ गैस है। तो सुबह से जब आप इसका अभ्यास करते हैं, आपके पेट में बना हुआ गैस रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो कम से कम 5 बार इसका यहां पे अभ्यास करिए। जब घर में जाते हैं आपको 15 से 20 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। करिए, प्रैक्टिस करिए, और जितना आप, आपका घुटना आपके चिन्ह से, आपके थोड़ी से टच होगा, आपका ये अभ्यास उतना कंप्लीट होता चला जाता है। अक्सर जिनका पेट बहुत ज्यादा आगे होता है उनको ऐसे करने में दिक्कत आता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे, आपकी स्थिति आपके नियंत्रण में आती चली जाएगी। आपका पेट का साइज भी ठीक होना शुरू हो जाएगा जब आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास करते हैं। उसको वीडियो को ब्रेक दे दे के मैं लगातार बताता ना, 90 डिग्री की कोण में उठाएंगे एक पैर को केवल, और अपने हथेली से पैर को सपोर्ट करेंगे। अपने हथेली से पैर को पकड़ लीजिए, हथेली से ऐसे पकड़ लीजिए ना, पैर को ऐसे पकड़ लीजिए दोनों हाथ से, ना, ठीक।
जब आप इस तरह अपने पैर को 90 डिग्री के कोण में ऊपर करते हैं, आपका जो ब्लड है पैर से होते हुए अपने घुटने और बाकी ऑर्गन की तरफ रश करना शुरू करता है। देखिए हमारा जो दिल है वो फ्रेश ब्लड को प्लग करता है, पंप करता है, लेकिन जो इम्प्योर ब्लड है उसके लिए कोई हर्ट नहीं है। जब आप इस तरह अभ्यास करते हैं, आपको जो ब्लड है वो आपके नीज की तरफ रश करना शुरू करता है, बाकी ऑर्गन की तरफ रश करता है। अगर आप घर में बेड का सपोर्ट ले लें, दीवार का सपोर्ट ले लें, तो भी बहुत अच्छा है। एक एक पैर का जितने देर तक आप रख सकते रखिए, वापस लेकर आइए नीचे, फिर अगले पैर का करिए। राइट। जिन्हें भी नीज की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अगेन घुटने में हमें ये कहा जाता है कि ग्रीस खत्म हो गया, घुटने रल गए, आपस में टकरा रहे हैं। जब आप ये अभ्यास करते हैं, वो ब्लड ही सारा न्यूट्रिशन आपके नीज की तरफ लेके जाता है और आपका देखिए घुटना वापस रिएक्टिवेट होना शुरू होता है। जो कुछ भी आपका शरीर सबसे बड़ा डॉक्टर है। उस शरीर को, उस अंग को केवल न्यूट्रिशन की जरूरत है, सही आहार और माहौल की जरूरत। जब आप ये अभ्यास करते हैं, आप ब्लड उस जगह पे रश करा रहे हैं, सारा न्यूट्रिशन आपके नीज को मिल रहा है, आपके पैर को मिल रहा है। जिनको वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है, जिनका खून का थक्का होना बनना शुरू होता है पैर के पास, नीला पड़ने लगता है पैर, जब आप ये अभ्यास करते हैं तो देखिए आपका स्थिति धीरे धीरे हो गया। इससे ठीक हो जाए। हाँ बिल्कुल, शरीर बहुत बड़ा डॉक्टर, केवल उस पर विश्वास करें, सही आहार दीजिए, सब कुछ ठीक होता है। ठीक, ग्रेट। आइए यथास्थिति वापस शवासन में आइए। और आज एक और अभ्यास जो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ये ना केवल आप करिए बट अपने बच्चों को भी अवश्य कराइए। आज ऐसी स्थिति आ गई कि हमारे पास ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी कम हो गई है, बच्चे केवल इंडोर गेम्स, और वो भी इंडोर गेम्स में भी क्या, टीवी देखते हैं। आप इस अभ्यास को अपने साथ और अपने बच्चों को भी अवश्य कराइए। उनकी एटलीस्ट जो शारीरिक एक्टिविटी है बहुत इंप्रूव रहेगी, बहुत स्वस्थ रहेंगे। हम लोग ने सबने बचपन में साइकिल चलाया है, राइट। आइए साइकिल चलाते हैं लेटे लेटे, लेटे लेटे साइकिल चलाना है। और ये महसूस करें कि आपका पैडल बहुत आगे, पैर को ऊपर नहीं लेके जाना है, पैर को ऊपर आगे की तरफ, जितना आगे की तरफ लेके जाइए ऐसे, और हाथ को भी इस तरह मूवमेंट दीजिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल एकदम घुटने को आगे तरफ लेके जाइए, पूरा पैर को खोलिए, वापस लेके जाइए, पैर को पूरा खोलिए, पूरा खोलिए, आधा मत खोलिए। आप छोटे बच्चे वाला साइकिल नहीं चला रहे हैं, बड़े बच्चे वाला साइकिल चला रहे हैं। आप छोटे बच्चे वाला साइकिल चला रही हैं, बड़ा साइकिल चलाइए। है आप खुल रहा है ना, खुल रहा है, फिर दिमाग में ब्लॉकेजेस डाल रखा है, मैं कर नहीं सकता। हाँ पूरा पैर खोलिए, पूरा पैर खोलिए, वरना आप आगे तक जा नहीं पाएंगी। ठीक है, हल्का सा जो कर सकते हैं हम, हल्का सा गर्दन भी ऊपर रखे, करिए, हाथ को भी ऐसे करिए ना, मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट करिए। इससे आपका जितने भी जॉइंट्स हैं शरीर के, उनकी मूवमेंट्स बरकरार होनी शुरू होती है, राइट। तो जितने आगे तक साइकिल लेके जाएंगे, वापस भी लेकर आना है, वरना हिम्स हॉस्पिटल से बाहर निकल जाएंगे। तो वापस साइकिलिंग करिए, रिवर्स साइकिलिंग, अपने अपने योग मैट के ऊपर वापस आना है, रिवर्स साइकिलिंग, राइट। ये आप अपने बेड में लेट के भी आराम से कर सकते हैं। बच्चों को जरूर कराइए, अपने बच्चों को जरूर कराइए। जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको करना बहुत जरूरी है। उनको कभी भी हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं होगी, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं होगी। साइकिलिंग, ग्रेट। यथास्थिति अपने श्वासों को अपने नियंत्रण में लाइए। और एक और बहुत शानदार अभ्यास अब हम लोग करने जा रहे हैं। अगेन ये ना केवल आपके लिए बट आपके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए लेटे लेटे एक पैर से जीरो बनाने का कोशिश करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं और आप लोग करिएगा। आप लेट गए हैं इस तरह, अब एक पैर से जीरो बनाना है, गोल जीरो, जीरो बनाना है। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, देन एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एक एक पैर का करिए। जीरो बनाना है, पैर ऊपर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हेलीकॉप्टर बन के उड़ जाएंगे आगे की तरफ। लूज करिए, यस, है ना, ऐसे जीरो, जैसे घर में चक्की नहीं होती, चक्की,
ये महसूस करिए, देखिए आपके कमर में कटकट की आवाज आएगी, जितना कटकट की आवाज आएगी उतना अच्छा है। यही कैल्शियम डिपॉजिट होता चला जाता है स्पेशली फीमेल्स में, और हिप रिप्लेसमेंट तक की नौबत आ जाती है। जब आप ये अभ्यास करते हैं तो जो भी स्टिफनेस है वो खत्म होती चली जाती है। कभी भी जिंदगी में आपको हिप रिप्लेसमेंट की नौबत नहीं आएगी अगर आप ये अभ्यास करते हैं। गो जीरो, मैंने कहा जीरो बनाना है, इसको लूज करिए, ये हो गया, समझिए जीरो बनाना है, जीरो अपने कमर से पूरा जीरो बनाइए ऐसे। जीरो ऊपर क्यों लेके जा रही है, फिर से हेलीकॉप्टर बन जाएंगी। लूज करिए, लूज करिए, हाँ अब समझ गए, जीरो बनाना है। अब देखिए आपके कमर में इसका एहसास होता है, कट कट की आवाज आती है, एकदम फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। करिए इसको, अभ्यास को करिए, जीरो बनाइए। एक एक पैर से 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ऊपर मत लेके जाइएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे आप लोग को। लूज करिए, लूज करिए, लूज करिए, लूज करिए, इसको ढीला करिए। अब देखिए ऐसे, ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाना है। इतना टाइट क्यों रखते हैं आप लोग पैर, लूज करिए, देखिए, राइट, एंड पुट हैंड्स स्ट्रेट, राइट। तो ये आप अभ्यास करते हैं, आई कैन अश्योर यू, कभी भी आपको हिप रिप्लेसमेंट की नौबत नहीं आएगी, कभी भी आपको स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिनको शियाटिका की प्रॉब्लम है, लो बैक की प्रॉब्लम है, जिनको L4, L3, L5 की प्रॉब्लम है, आप ये अभ्यास करते हैं, आपका धीरे धीरे जो न्यूरोमस्कुलर स्पेन स्ट्रेन है वो रिलीज होता चला जाता है और बहुत सहज महसूस करते हैं। ग्रेट, ये था स्थिति। अपने श्वासों को अपने नियंत्रण में लाइए, डीप ब्रीथ, गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए, एंड विल मूव टू अनदर स्टेप। अभी जो अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं, स्पेशली जिनको स्पाइन रिलेटेड इश्यूज है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आपके दोनों हथेली आपके कमर की तरफ, आपके दोनों हथेली नीचे कमर की तरफ से रखे और पैर को मोड़िए, घुटने को मोड़िए, और अब आपने लिफ्ट करना है अपने आप को कमर से। आप अपने हथेली से कमर का सपोर्ट भी कर सकते हैं, ऐसे लिफ्ट करिए कमर को। यस एग्जैक्टली, आप अपने हथेली से, जैसे इन्होंने क्या, देखिए कितना शानदार कर रहे हैं, अपने हथेली से सपोर्ट भी कर सकते हैं, राइट। सेतु बंद आसन, कुछ पल के लिए ऊपर रहना है, फिर नीचे आ जाइए, फिर वो कुछ पल के लिए 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, फिर अपना नीचे। जिनका फिस्टुला लगा है वो थोड़ा अवॉइड करें अपने हाथ पे प्रेशर देने का, जिनके भी फिस्टुला लगा है वो इसको अवॉइड कर सकते हैं प्रेशर देना अपने हाथ पे। केवल अपना कमर ऊपर उठाइए, हाथ पे प्रेशर मत दीजिएगा, राइट। इसको और अच्छा करने के लिए एक चेयर लेना बेटा, दर्शिक। इसको और अच्छा करने के लिए, सपोज करिए आपको इस तरह हाथ रखने में कोई दिक्कत आती है, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, अपने घर में कैसे कर सकते हैं, पार्क में कैसे कर सकते हैं। आपके घर में कोई बेड है, कोई टेबल, कोई चेयर, पार्क में स्टूल्स, आप इस तरह लेटे हैं, अपने पैर को चेयर के ऊपर रखिए और इस तरह कर सकते हैं। अपने बेड पे, चेयर पे या बेंच पे पार्क में इस तरह पैर रखे और इस तरह सपोर्ट दे सकते हैं। कई बार शरीर साथ नहीं देता तो आप ज्यादा कमर उठा नहीं पाते, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो बहुत सहज रूप में आप इस स्थिति में आ जाते हैं। एक चेयर और देना बस। ग्रेट, ये था स्थिति। दाई या बाई करवट लेके अपने पेट के ऊपर लेट जाइए, दाई या बाई करवट लेके अपने पेट के ऊपर लेट जाइए। और आपके दोनों हथेली जमीन पे और आपका गाल आपके हथेली, दोनों हथेली जमीन पे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, दोनों हथेली जमीन पे एक के ऊपर एक, और आपका गाल आपके हथेली के ऊपर। इसको मकर आसन कहते हैं। मकर मतलब मगरमच्छ,
मगरमच्छ जिस स्थिति में अपने शिकार के इंतजार में बैठता है, ये इस तरह दोनों हथेली एक के ऊपर एक और अपना गाल हथेली के ऊपर, इस तरह। राइट। देखिए, सृष्टि में, प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, वो हमेशा अपने पेट के ऊपर लेटते हैं। केवल मनुष्य ऐसा जीव है जो अपने पीठ के ऊपर लेटता है। जब आप अपने इस स्थिति में मकर आसन में लेटे, चाहे आपको नींद नहीं आती है, सांस बहुत ज्यादा फूल रहा है, बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, नींद नहीं आ रही है, मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है, आप जब मकर आसन में लेटते हैं, आप बहुत ईज फील करते हैं, बहुत आराम फील करते हैं। तो कोशिश करिए, जब भी आपका मन नहीं लग रहा हो, नींद नहीं आ रहा हो, बीपी फ्लक्चुएट कर रहा हो, सांस बहुत ज्यादा फूल रहा हो, आप मकर आसन में लेटिए। अब आप लेटे लेटे अपने दोनों पैर से अपने हिप को टच करिए, मारिए ऐसे से, हैमरिंग करिए एक एक पैर से, हिट हिट। आपके बम में टच होना चाहिए आपका पैर, जोर जोर से, जितना आप कर सकते करिए, एक एक पैर से। राइट। जितना आप जोर से मारेंगे, आप देखिए उतना आप फील करेंगे कि आपके जो स्पाइन में जो स्टिफनेस आ गई है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। आप आराम आराम से भी कर सकते हैं, अगर आप ईज महसूस करें तो जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, बट कोशिश करें हिट करें आपके बम को, आपके पीठ पीछे टच हो, आपका जो हील है वो हिट करे आपको। ग्रेट। यथास्थिति। आइए एक शानदार अभ्यास हम लोग करेंगे, सीखेंगे। जिनको भी स्पाइन की प्रॉब्लम है, लेटे रहिए, मकर आसन में लेटे। जिनको भी स्पाइन रिलेटेड इश्यूज है, जिनके लो बैक की प्रॉब्लम है, L1 L4 L3 L4 L5, जिनको शियाटिका की प्रॉब्लम है, स्कॉलोसिस की प्रॉब्लम है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, आइए अभ्यास करेंगे भुजंग आसन। जो भुजंग शब्द है एक सांप से लिया गया है। जिस तरह सांप अपने फन पे बैठता है और फुफकार मारता है, वही अभ्यास हमने लिया है। आपका हथेली आपके चेस्ट की तरफ, आपका हथेली आपके चेस्ट की तरफ। अब केवल हथेली को स्ट्रेट करना है, कमर छोड़ना है, सांस भरते, अपने अंदर के सांप को निकालिए। मैं भी नागिन सीरियल बहुत देखा है। अब वो सांप को बाहर निकालिए, भुजंग आसन। ग्रेट। सांस को छोड़िए। जब आप एक्सर्ट करके ब्रीथ आउट करते हैं तो जो आपके स्पाइन में वायु इकट्ठा है, जो स्टिफनेस है, जो स्ट्रेन है, जो स्ट्रेन है, वो रिलीज होना शुरू होता है। भुजंग आसन। देखिए कितना अच्छा सांप है आप। मैं भी नागिन। अपने अंदर के सांप को निकाल दीजिए। ग्रेट। यथास्थिति। दाई या बाई करवट लेके अपने पीठ के ऊपर लेट जाइए। और आइए हम लोग योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। अपने शरीर का सारा वजन इस धरती पे छोड़िए। आपका ध्यान आपके दोनों भौं के बीच में। लूज योर बॉडी। आपका हथेली धरती पे टच हो, आपका हथेली धरती पे टच हो, आपका ध्यान दोनों भौं के बीच में। एंड नाउ स्टार्ट ट्रेवलिंग इनसाइड योर बॉडी थ्रू योर ब्रीथ। अपने श्वासों को देखना शुरू करिए। आपके दोनों भौं के बीच में जहां आज्ञा चक्र, जहां तिलक या बिंदी लगाते हैं, आप एक रोशनी का अनुभव करिए। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इस सृष्टि में जितने भी सूर्य हैं, जितने भी सितारे हैं, कॉस्मोस की जितनी भी एनर्जीज हैं, सब कुछ मेरे शरीर के अंदर है। मैं उन असंख्य सूर्य, असंख्य तारों को देख सकता हूं।
वो परम पिता परमेश्वर और कहीं नहीं, मेरे हृदय के अंदर है। जो श्वास मैंने अभी अभी लिया, वो श्वास मेरे पूरे शरीर के अंदर प्रकाश के साथ मिलकर एक एक अंग को प्रकाशमान कर रहा है, फ्रेश कर रहा है। जो श्वास मैंने अभी अभी लिया, आई कैन सी दोज ब्रीथ, मैं उन श्वासों को देख सकता हूँ। वो ईश्वर की निकंपा, वो पवित्र वायु, वो शीतल वायु जो मैंने अभी भी लिया, वो मेरे शरीर से होती 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 मेरे पैर के नाखूनों तक जा रहा है, मेरे अंगूठे तक जा रहा है। मेरे पैर जो मेरे चलने फिरने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, थोड़े स्टिफ होते चले गए, हल्का हल्का उनमें पेन है, स्ट्रेन है। जो श्वास मैंने अभी भी लिया, वो श्वास मेरे पैर के सारे स्टिफनेस, सारे पेन, सारे कष्टों को हथेली से समेटते हुए मैं अपने शरीर से बाहर फेंक रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। जो श्वास मैंने अभी भी लिया, वो पवित्र वायु मेरे शरीर से होते 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 मेरे दोनों घुटने तक जा रहे हैं। मेरे घुटने जो थोड़े स्टिफ कर गए हैं, थोड़े स्वेल कर गए हैं, उसमें पेन है, थोड़ी स्टिफनेस है। जो श्वास मैंने अभी भी लिया, वो भरपूर श्वास, ऑक्सीजन से लबालब वो फ्रेश वायु मेरे घुटने की तरफ जा रही है। मेरा घुटना जो मेरे चलने फिरने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेरे खड़े रहने के लिए, मेरे हर मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आज वो दर्द कर रहा है, वो कष्ट में है, मेरे शरीर के वजन को नहीं ले पा रहा है। जो श्वास मैंने अभी भी लिया, वो श्वास मेरे घुटने के आसपास के सारे गंदगियों को इकट्ठा करता हुआ, सारे कचरे को मैं देख सकता हूँ, बहुत ईज होता चला जा रहा है मेरा घुटना। आई कैन फील दैट इजीनेस। वो सारे कष्टों को समेटते हुए मैं श्वासों द्वारा ही उसे बाहर फेंक रहा हूँ। जो श्वास मैंने अभी भी लिया, वो श्वास मेरी किडनी की तरफ जा रहा है। मेरी किडनी जो जाने अनजाने में की हुई गलतियों के कारण आज थोड़ा कष्ट में है, स्क्वीज हो गया है, उसका शेप चेंज हो गया, वो अपना काम नहीं कर पा रहा। मेरी किडनी मेरे शरीर के सारे जहर को, सारे टॉक्सिन्स को उसने अपने ऊपर सह लिया ताकि मुझे हार्ट अटैक या पैरालिटिक अटैक ना हो। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र मंथन में भगवान शिव ने उस मंथन के विष को अपने शरीर में सह लिया था, वैसा ही मेरी किडनी ने मेरे शरीर के सारे कष्टों को सह लिया। आज वो खुद बीमार पड़ गया ताकि मैं जिंदा रहूं। मैं मन ही मन उस किडनी का धन्यवाद करते हुए, जो ईश्वर की अनुकंपा सांस है, पवित्र वायु, शीतल वायु की प्रवाह को अपनी किडनी की तरफ बढ़ा रहा हूं। मैं देख सकता हूं जो किडनी सुर्ख लाल हुआ करती थी, वो हल्की सी मुरझा सी गई है। जो श्वास मैंने अभी अभी लिया, वो सांस श्वास मेरे किडनी के आसपास जाके उसको सहला रही है, उसको मरम कर रही है, उसके सारे कष्टों को, उसके सारे टॉक्सिन्स को इकट्ठा करते हुए शरीर से बाहर फेंक रही। मैं देख सकता हूँ मेरा किडनी वापस अपना शेप लेता जा रहा है, मेरा किडनी वापस राजमा की तरह शेप आ रहा है, वो सुर्ख लाल होता चला जा रहा है। मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो श्वास मैंने अभी भी लिया, वो श्वास मेरे हृदय तक जा रहा है। मेरा हृदय जब मैं पैदा हुआ था, तो जब तक मैं रहूंगा मेरे लिए धड़कता रहेगा, मगर आज वो थोड़ा कष्ट में है, आज वो थोड़ा व्यतीत है, आज वो थोड़ा बोझिल है, मेरे गलत खान पान के कारण, मेरे राग और द्वेष के कारण, मेरी कुंठा के कारण आज वो थोड़ा व्यतीत है। जो श्वास मैंने अभी भी लिया, वो मेरे हृदय की तरफ जाके
भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा रहा है। मेरा हृदय जो थोड़ा संकुचित हो गया था, मेरा हृदय जो थोड़ा कष्ट में है, मैं देख सकता हूं हथेली से उस हृदय को मैं अपने साफ कर रहा हूं, उस श्वासों से अपने हृदय की सफाई करते हुए उसके टॉक्सिन्स को इकट्ठा करते हुए मैं शरीर से बाहर फेंक रहा हूं। जो श्वास मैंने अभी भी लिया वो मेरे लीवर तक जा रहा है। मेरा लीवर जो मेरे खाना को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, जो मेरे शरीर का डॉक्टर है, वो आज खुद बीमार पड़ गया है। मेरा हृदय, मेरे लीवर का साइज बढ़ गया है। मैंने श्वास अभी अभी लिया, वो मेरे लीवर को डिटॉक्स कर रहा है। मेरा लीवर वापस अपनी स्थिति में आता चला जा रहा है। मैं देख सकता हूं मेरे लीवर के सारे कष्ट धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। जो श्वास मैंने अभी भी लिया, वो श्वास मेरे मस्तिष्क तक जा रहा है। मेरा ब्रेन जो 24 घंटा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, 60,000 थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ सोचता हूँ। हर टाइम मेरा दिमाग चलता रहता है, ब्रेन कभी स्टॉप नहीं होता। वो आज थोड़ा कष्ट में है, स्ट्रेस में है, बोझिल है मेरे नेगेटिव थॉट्स के कारण। जो श्वास मैंने अभी भी लिया, वो श्वास मेरे मस्तिष्क के सारे टॉक्सिन्स को, सारे स्ट्रेस को रिलीज कर रहा है। आई कैन फील दैट ईज, बहुत आराम फील कर रहा हूँ, बहुत सहज महसूस कर रहा हूँ। जो श्वास मैंने अभी लिया, मैं देख सकता हूँ मेरे पूरे शरीर में असंख्य चांद सितारे, रोशनी भरपूर मात्रा में फैल चुकी है। उस डिवाइन लाइट, व्हाइट लाइट को आई कैन इमेजिन, आई कैन सी इनसाइड माय बॉडी। मेरे आगे चक्र से वो सफेद रोशनी, वो ईश्वर जो अंदर बैठा है, वो सफेद रोशनी से मेरे पूरे शरीर को लबालब कर रहा है। मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, बहुत स्वस्थ फील कर रहा हूँ। आई कैन फील, आई कैन सी दोज एनर्जीज इनसाइड माय बॉडी। डीप ब्रीथ, गहरी लंबी सांस। मैं अपनी सांस के साथ साथ अपने शरीर के अंदर ट्रेवल कर रहा हूँ। ऑन ए मार्क ऑफ 3, 3 गिनते ही मैं अपने कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को सहज रूप से वापस अपने नियंत्रण में लाते हुए अपनी स्थिति को कंट्रोल कर रहा हूँ। 3 काउंट करते ही मैं वापस सहज हो जाऊंगा। 1, 2 एंड 3। अपने दोनों हाथों को रब करिए, उसका घर्षण करिए, और जो कुछ भी आपने अभी भी फील किया उसको भरपूर मात्रा में अपने हृदय में, अपने मन, अपने मस्तिष्क में उसको एक्सेप्ट करिए, उसको समझिए। और दोनों हाथों को रब करने के बाद अपने चेहरे पे लगाइए और कहिए कि हे ईश्वर, जो कुछ भी अभी भी मैंने अपने बारे में सोचा वैसा ही करना ईश्वर। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर ईश्वर। अपने हथेली को अपने चेहरे पे लगाइए। ओम। राइट और लेफ्ट करवट लेके अपने अपने स्थानों में बैठिए। दाई या बाई करवट लेके बैठ जाइए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रेटिट्यूड। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे साथ संबंध होता है। वो हमारे माता पिता हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे मित्र हो, हमारे कलीग्स हो, हमारे टीचर्स हो, हमारे डॉक्टर्स हो, और सर्वप्रथम वो हमारा परम पिता परमेश्वर। हम हमेशा किसी न किसी से लाभान्वित हुए, हमें हर किसी ने सपोर्ट किया, बट हमने कभी भी ग्रेटिट्यूड या थैंक्स नहीं बोला। आइए अपने दोनों हाथ ऊपर करिए और कहे, हे ईश्वर, तूने बहुत कुछ दिया मुझे, मैं ही नहीं संभाल पाया ईश्वर। ईश्वर, मेरे जाने अनजाने में की हुई गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर ईश्वर। मुझे स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर ईश्वर।
मेरे मेरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बढ़ाओ ईश्वर। तेरा लाख लाख शुक्रिया ईश्वर। ओ रोज एटलीस्ट अपने परम पिता परम, जैसे हमारे घर में अगर 2-4 बच्चे हैं, जो बच्चा रोज आके मुझे आई लव यू पापा या थैंक यू पापा कहेगा, मेरा एक स्नेह उसकी तरफ बढ़ता है। वैसे ही जब मैं अपने ईश्वर के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड रखता हूं, तो फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उसकी चिंता बन जाती है आपको स्वस्थ करना। इस ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। थैंक यू वेरी मच।